वेलकम टू जीवाई क्लासेस। मैं गुड्डू यादव आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो भी स्टूडेंट्स एसएससी जीडी 2021 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज मैथ का 5वां क्लास है और नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है, जिसमें आज हम लोग शून्यों की संख्या और इकाई अंक पर चर्चा करेंगे। जिस भी स्टूडेंट का सामने रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वह यहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय जीवाई सर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको वीडियो का सभी नोटिफिकेशन आता रहे। शून्यों की संख्या हम कैसे जानेंगे कि किसी भी क्वेश्चंस में कितने शून्यों की संख्या होगी। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि शून्य की संख्या वहीं पे बनेगी जहाँ पे 5 × 2 का पेयर होगा। यह दोनों एक साथ इंटू में रहेगा। अगर यह एक है तो एक संख्या बनेगी, अगर इसका जो जोड़ा है, पेयर है, वो 2 है तो 2 संख्या बनेगी। जैसे 100, आप सिंपली बताएंगे कि 100 में जो है शून्यों की संख्या 2 है, लेकिन यह बना कैसे है। आप 100 का फैक्टर कीजिए तो इसको लिख सकते हैं क्या, 5 × 5, 2 × 2, यानी कि हम क्या देख रहे हैं, 5 × 2, 5 × 2, यानी कि 5 × 2 का यहाँ पे कितना पेयर बन रहा है, 2 पेयर बन रहा है। इसलिए यहाँ पे जो है 2 शून्यों की संख्या है। कितने संख्या है, 2। आप समझ रहे होंगे कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको कि 5 × 4 × 4 × 5, इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, इसमें जो है शून्यों की संख्या कितनी है। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास 2 5 है, लेकिन जो 2 कितने हैं, 2 आपके पास यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 2 आएगा, यानी कि 4 2 है। 2 की संख्या 4 है और 5 की संख्या 2 है, तो दोनों में कम किसका संख्या है, 5 का, यानी कि 2 शून्य बनेंगे, क्योंकि हमको 5 और 2 का क्या चाहिए, पेयर चाहिए। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा शून्य कैसे बनाएगा, यह 5 × 2, यह जो है पेयर मिलकर ही शून्यों की संख्या बनाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 का पावर 145, 3 का पावर 234, 5 का पावर 234 में शून्यों की संख्या कितनी है। आपके पास 4 ऑप्शन है, 145, 234, 379 या कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि 5 × 2 का पेयर जहाँ भी बनेगा वहाँ एक शून्य बनेगा। कितना, एक शून्य। तो हम देखते हैं कि इन दोनों का पेयर कितना है। अच्छा, हमको एक बात बताइए, यह जो 3 का पावर 234 है, यह का शून्यों की संख्या बनाने में भाग लेगा, नहीं, यह जो है नहीं लेगा। यानी कि कहाँ से बनेगा, यहाँ से। यहाँ पे आपका 2 का पावर 145 और यहाँ पे है 5 का पावर 234। तो पेयर कितने बनेंगे, हमेशा 2 के पावर 145 गुने 5 का पावर 145, यही जो है पेयर बनेगा। यानी कि जो शून्यों की संख्या होगी वह कितनी होगी, 145। आपका जो पहला ऑप्शन है 145 जो है शून्यों की संख्या बनेगी। भले ही 5 ज़्यादा है और 2 कितना है, 145 है, तो पेयर कितना बनेगा, 145 पेयर ही बनेगा। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया हो। नेक्स्ट, इसमें बताइए शून्यों की संख्या कितनी होगी। 2 का पावर 13 और 5 के पावर 23 में, 2 का पावर 13 × 5 का पावर 23 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आप देख रहे हैं कि पेयर तो बन रहा है, लेकिन पेयर कितना बनेंगे, 13 पेयर ही बन पाएगा। 2 × 5 के कितने पेयर बनेंगे, 13 पेयर बनेंगे। कितने, 13। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, 13, यानी कि जो आपका पहला ऑप्शन है 13, वही जो है आपका शून्यों की संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं इतना लंबा चौड़ा में शून्यों की संख्या बतानी है। तो ठीक है, तो शून्यों की संख्या बनाने के लिए हमारे पास 5 × 2 का पेयर चाहिए। तो मान लीजिए इसमें तो है 5 × 2 का पेयर, इसमें भी है, इसमें 5 है लेकिन 2 नहीं है, यानी कि यहाँ शून्यों की संख्या नहीं बनेगी। और यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बीच में प्लस है, इंटू नहीं है।
अगर आप प्लस कीजिएगा तो शून्यों की संख्या नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि यहाँ पे एक भी शून्य नहीं है, तो यहाँ पे जो शून्यों की संख्या होगी 0 होगी। आपका पहला जो ऑप्शन है वो सही है, शून्यों की संख्या 0। नेक्स्ट, यह बहुत ही जो है शानदार क्वेश्चन है। इस साइन को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। इस साइन को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। अच्छा, बोला है 255 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो जब भी कभी भी आपको ऐसा प्रश्न आए, कभी भी आपके पास ऐसा प्रश्न आए फैक्टोरियल का, तो सिंपली आप उसको 5 से डिवाइड करते जाइएगा। कितने 5 है आपके पास? तो पहले आप क्या देख रहे हैं? 51। 5 से 255 को डिवाइड किए, फिर 51 को 5 से डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे? 51 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10। 10 भी तो डिवाइड होगा 5 से, तो कितना आएगा? 2। अब जो है 2 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो 51 प्लस 2 कितने हुए? 51 10 61 है 2 63, 63। यानी कि जो शून्यों की संख्या कितनी हुई? 63। क्योंकि जब आप 255 का फैक्टोरियल कीजिएगा तो 2 बहुत सारे आएंगे, इसलिए हम 5 पे ध्यान देंगे कि मेरे पास कितने 5 है। तो कितने 5 है? 63 5 है, यानी कि 63 शून्य बनेगा। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा इसमें बोला है में शून्यों की संख्या कितनी हो। देख रहे हैं कि आप 1 से स्टार्ट हुआ और 100 तक गया, यानी कि सब इनटू में, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 100 फैक्टोरियल। 6 नंबर क्वेश्चन को 100 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं? हम 5 की संख्या ढूंढते हैं। कितने से? 5 से डिवाइड करके। तो पहले आया 20, फिर 20 को 5 से हम डिवाइड करेंगे तो कितने आया? 4। 4 क्या 5 से अब डिवाइड नहीं जाएगा, तो मेरे पास कितने 5 हो गए? 24। और यही जो है शून्यों की संख्या है। आपका जो पहला ऑप्शन है 24 शून्यों की संख्या होगी। आप इसे कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी प्लस में है। अगर सभी प्लस में हो तो जो न्यूनतम होता है संख्या वही होता है 0, यानी कि एक 0 है तो इसमें कितने शून्य बनेंगे? एक शून्य बनेंगे। यह प्लस वाले कंडीशन में होगा। यह किस में होगा? प्लस वाले कंडीशन में। अब आते हैं इकाई अंक। अच्छा, इकाई अंक होता क्या है? जैसे हम अगर कोई संख्या आपको लिख दे 4324, तो आप क्या बोलेंगे? इकाई अंक 4 है। जैसे हम अगर 5 इंटू 4 लिखे तो आप इकाई अंक क्या बोलिएगा? 5 के 20, इकाई अंक 0 है। जैसे हम 6 इंटू 3 लिखे 18, तो आप इकाई अंक क्या बोलिएगा? 18। यानी कि किसी भी संख्या का दाएं से पहला अंक वही इकाई अंक होगा। वही क्या हुआ? इकाई अंक होगा। और इकाई अंक वाले प्रश्न में हम जो है सिर्फ इकाई अंक पे ध्यान देंगे। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, और यह जो है एसएससी CHSL 2014 में पूछा गया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। तो इकाई अंक पूछा है, तो ठीक है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे जो मेरा इकाई अंक है 7 है, और यहाँ पे क्या है? 5 है। 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 35, यानी कि इकाई अंक क्या हो गया? 5। फिर हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 8, तो क्या होगा? 40, यानी कि इकाई अंक क्या होगा? 0। अगर हम 0 से किसी भी इकाई अंक में गुना करेंगे तो हमेशा जो इकाई अंक क्या आएगा? 0, यानी कि पहला प्रश्न का इकाई अंक क्या होगा? 0। आया आपको समझ में? नेक्स्ट, बोला है 3 का पावर 40। क्वेश्चन नंबर 2, 3 का पावर 40 में इकाई अंक। तो जब भी पावर वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप इसको 4 से डिवाइड कीजिए। सबसे पहले इसको 4 से डिवाइड कीजिए। अगर यह 4 से कट जा रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? कट जा रहा है, तो यह संख्या कौन सी है? यह जो 3 है वह विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम।
अगर आपका संख्या विषम हो और पावर पूरा पूरी कट जाए तो आपका जो इकाई अंक होगा 1 होगा। क्या होगा? 1। यानी कि जो 4 नंबर ऑप्शन है 1, वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, वह शानदार क्वेश्चन है। सबके ऊपर पावर 2 है और इकाई अंक ढूंढना है। ठीक है, सांस ले लीजिए, 2 मिनट सांस ले लीजिए। अच्छा, 0 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। प्लस अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि हमको इकाई अंक पे ही ध्यान देना है। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 3 का स्क्वायर 9। इन सबको जोड़ते हैं, 9 4 13 1 14। अच्छा, आप बताइए इकाई अंक क्या हुआ? 4। इकाई अंक क्या हुआ? 4। आया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 3 नंबर प्रश्न हो गया है। हम देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। अच्छा, इसमें इकाई अंक पूछा है तो हम तो बोले थे कि ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले क्या करते हैं? पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। अच्छा, 4 से 245 को डिवाइड कीजिएगा तो शेष क्या आएगा आपके पास? शेष जो आएगा 1 आएगा। अगर शेष 1 है तो जो 7 है, 7 का पावर 1 कीजिए। 7 का पावर 1 इंटू 72 जो है 4 से कट जाएगा, 4 से पूरा पूरी कट जाएगा। और ये 221 क्या है? विषम संख्या है, तो इसका इकाई अंक क्या हुआ? 1, यानी कि 7। इकाई अंक क्या हुआ? 7। यह जो है मेरा सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से अगर देखिएगा तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप सबको 4 से डिवाइड कीजिए। सबको जितने भी पावर है उसको 4 से डिवाइड कीजिए। जितने भी पावर है सबको 4 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, अगर 4 से 8 को डिवाइड कीजिएगा तो यह पूरा पूरी कट जाएगा। 18 क्या है? सम है संख्या है ना, विषम संख्या है, सम संख्या है, तो इसका इकाई अंक 6 होगा। 4 से 95 को भागा दीजिए, यानी कि जो पावर आएगा शेष आएगा 3 आएगा, तो 9 का पावर 3 कर दीजिए। आप 4 से 44 को भागा दीजिएगा तो पूरा पूरी कट जाएगा, यानी कि 82 क्या है? सम संख्या, इकाई अंक 6 आएगा। इंटू यहाँ से जो है शेष क्या आएगा? 2, यानी कि 5 का पावर 2। इंटू यहाँ से क्या आएगा? 3, यानी कि 7 का पावर 3। अच्छा, हमको बताइए, ये तो 6 है, ठीक है। इंटू 9 का पावर 3 कीजिएगा तो 729 होगा, यानी कि इकाई अंक क्या होगा? 9। यह भी 6 सही है। 5 का पावर 2, यानी कि इकाई अंक 5। 7 का पावर 3, यानी कि इकाई अंक 3, क्योंकि 7 का पावर 3 कितना होता है? 343। अब इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए। 9 छक्के 54, इकाई अंक 4। 4 छक्के 24, इकाई अंक 4। 4 पचे 20, इकाई अंक 0। और 0 से किसी भी अंक में गुणा कीजिएगा तो वो 0 होगा। लेकिन हम लोग एक चीज़ ध्यान नहीं दिए। क्या ध्यान नहीं दिए? यहाँ पे माइनस और प्लस है, यानी कि यह जो सॉल्यूशन था गलत हो गया। कहाँ से गलत हुआ है तो बताते हैं। चलिए, यहाँ माइनस प्लस का भी ध्यान रखना था हम लोगों को। ठीक है, तो इसका जो इकाई अंक था 6, इंटू इसका जो इकाई अंक था 9, इंटू इसका 6। फिर यहाँ माइनस था, इसका इकाई अंक 5 और इसका अंक 3। इसको गुणा कीजिए तो 6 9 54 का 4, 4 6 24 का 4, यानी कि यहाँ से 4 इकाई अंक, यहाँ से 5 और यहाँ से +3, यानी कि 4 और 3 7। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, यानी कि इकाई अंक क्या होगा? 2। आपका जो है 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार है। आप कभी भी जब 5 फैक्टोरियल से शुरू कीजिएगा तो इसमें जो इकाई अंक होता है 0 होता है, यानी कि 5 फैक्टोरियल के बाद से जो भी अंक आएगा सबका इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। तो 1 फैक्टोरियल मतलब क्या? 1। 2 फैक्टोरियल मतलब 2। 3 फैक्टोरियल मतलब 6। 4 फैक्टोरियल मतलब 24। 4 3 12 गुना 24। 4 फैक्टोरियल होता क्या है? तो बस कुछ नहीं करना है, इसको 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इस तरह लिख देना है, तो कितना हो गया? 24। अच्छा, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है?
कुछ नहीं होता है, इसको लिख सकते 3 × 2, मतलब एक एक घटता जाएगा इंटू 1 यानी कि 6। अच्छा, इन सबको हम गुणा कर लेते, जोड़ लेते हैं, प्लस है ना, तो 4 × 6 = 10, 2 × 12 = 1 = 13, यानी कि इकाई अंक क्या आएगा 3। इकाई अंक क्या आएगा 3, क्योंकि मेरा पूरा फोकस सिर्फ इकाई अंक पे रहेगा, हम सिर्फ इकाई अंक को ही काउंट किए हैं। आपको याद रहना चाहिए, सिर्फ इकाई अंक को ही काउंट किए हैं। तो शून्यों की संख्या और इकाई अंक, अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सारे के सारे क्वेश्चन जो थे आज के इम्पोर्टेंट थे। अगर फिर भी आपको अगर शून्यों की संख्या और इकाई अंक समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिएगा। हो सकता है कुछ और प्रश्नों के साथ हम इस टॉपिक्स पे चर्चा कर सकते हैं।